तो मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे बैठा हुआ है सेलर और यहाँ पे बैठा हुआ है सेलर, यहाँ पे थोड़े बहुत बायर बैठे हुए हैं और बजट की हिस्ट्री ऐसी रही है कि जब जब बजट आया है तब तब मार्केट में क्या हुआ है, थोड़ा बहुत डाउनफॉल हुआ है। और अभी तो क्या थी, नेगेटिव न्यूज पहले से थी मार्केट में कि एफएनओ पे टैक्स लग सकता है और भी टैक्स बढ़ सकता है। तो एक मार्केट को जो रिएक्ट करेगा वो क्या करेगा, एक नेगेटिव साइड करेगा। इसलिए हम क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे। लेकिन हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं था। हमने क्या किया, ऐसे लेंडिंग पे काम किया और 11 बजे से पहले पहले अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल चुके थे हम 11। अब बात करते हैं चलिए कि हमने ट्रेड कहाँ पे किया था और उसके पीछे क्या लॉजिक था। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने आज ट्रेड निफ्टी में भी किया है और बैंक निफ्टी में भी किया है। तो निफ्टी में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बायर। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बायर। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है थोड़ा बहुत भी, तो ए वाले जो सेलर हैं वो आ जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, या फिर निकल जाएंगे। फिर मार्केट में बचेगा कौन, केवल ए बायर बचेंगे, यहाँ का बायर बचेगा। इनको टारगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। तो देखो सेल में यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी और इधर कहीं हम एग्जिट हो गए थे, तो हमारा यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बनी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, सेम टू सेम वही बात डिस्कस की थी कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सेलर। यहाँ पे सेलर बैठा हुआ, इन सेलरों को हम टारगेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ, अगर गैप अप मार्केट खुलेगा तो इधर कहीं खुलेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ये निकल जाएगा तो हम वहां पे सेलिंग कर देंगे। और मार्केट में यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है। जब गैप अप में ये सेलर निकल जाएंगे तो कौन बचेगा, केवल ये बायर बचेंगे ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, उसके लिए जूम करता हूँ थोड़ा चार्ट को। यहाँ पे कौन बैठा है, बायर। यहाँ पे कौन बैठा है, बायर। मैंने इन जब मार्केट गैप अप खुल गया, जो मैंने डिस्कस किया था, यहाँ के सेलर क्या हो गए, यहाँ पे निकल चुके हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ पोजीशन बना लेंगे आंखें बंद करके। तो मैंने क्या किया था, इधर कहीं पोजीशन बनाई थी अपनी सेल तरफ की और यहाँ पे मैंने एग्जिट मार दिया था। एग्जिट मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे एग्जिट मार दिया था, जो कि हम क्या हो गए, यहाँ पे जो बायर बैठे थे, यहाँ पे जो बायर बैठे थे और यहाँ पे जो बायर बैठे थे, ये सारे लोग क्या हो गए थे, पैनिक में आ गए थे। तो इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी थी। तो क्या हुआ था, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है रेड वाली, ये कौन सी कैंडलें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे जो रेड बड़ी कैंडल बनी थी, ये एसएल वाली कैंडल होती है। जब भी कभी आप देखो मार्केट में कोई बड़ी कैंडल बन रही है तो वे क्या होती है, एसएल वाली कैंडल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि यहाँ पे कौन निकल चुके हैं, ये जो बायर हैं ये निकल चुके हैं मार्केट में। अब मार्केट में अप मूव आ सकता है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे अपना पोजीशन को बुक कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं तो 11 बजे से पहले निकल गया। हालांकि मार्केट में बैठा रहता तो अच्छा प्रॉफिट बनता। मार्केट में क्या हुआ था, देखिए आप, मार्केट में बजट दे था, मैं यहाँ पे निकल चुका था। मार्केट यहाँ घूमता रहा जब तक बजट नहीं आया तब तक यहाँ पे घूमता रहा। उसके बाद मार्केट में थोड़ा मूव आया, यहाँ पे बायरों को बिठाया। सभी लोग सोच रहे थे कि मार्केट भाग सकता है, तो यहाँ पे बायर बैठ गए। उसके बाद जो पटका बायरों को देखो, अब बजट डे में इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई बैठा होगा नॉर्मल ट्रेडर, तो उसका तो कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। ये दो कैंडलों में, एक एक मिनट की कैंडल है ये। उसके बाद मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव रहा। उसके बाद में जैसे ही पता चला कि टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेलिंग आ गई। फिर दोबारा सेलिंग आ गई। तो अपन मान लो कि यहाँ पे नहीं हटता मैं, अपना प्रॉफिट बहुत अच्छा बन जाता। लेकिन क्या है ना, एक दिन पहले लॉस ले चुका था। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा जो प्रॉफिट बन गया उसको मैं लॉस में कन्वर्ट करूं या फिर दोबारा से लॉस लूं, या जो प्रॉफिट बना है उसको थोड़ा कम करूं। इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने 11 बजे से पहले अपना जो पोजीशन वगैरह होती है उनको एग्जिट कर लिया था और अपना ट्रेड पूरा बंद कर दिया था। यहाँ पे हम बना सकते थे काफी, 8-10 हजार रुपये अपना बन जाता आज, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मैं बात करता हूँ अपनी पोजीशन पे चलता हूँ। आप, हमने आज के दिन 3 पोजीशन बनाई थी मैंने, 1 2 3, तीनों अलग अलग इंडेक्स में बनाई थी। एक बैंक निफ्टी में बनाई थी, दूसरी मिड कैप में बनाई थी, तीसरी निफ्टी में बनाई थी। इसमें अपना बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट है, निफ्टी में भी अच्छा है, लेकिन मिड कैप में थोड़ा कम रहा था। इसमें मैंने स्कैल्पिंग की थी, जल्दी निकल गया था। अगर मैं इसमें नहीं निकलता हूँ, इसका आप चार्ट देखोगे ना तो बहुत अच्छा चार्ट था इसका। अगर मैं मिड कैप में नहीं निकलता तो मार्केट में कितना मूव आया था आप यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा मूव था। अगर मैं बैठा रहता तो एक लॉट में ही 8 से 10 हजार या 12 हजार बन जाते। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, मिड कैप में मैंने क्या किया था, यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे मैं निकल गया था। अगर मैं यहाँ नहीं निकलता, मान लीजिए मैं बैठा रहता यहाँ पे, थोड़ा वेट कर लेता, क्योंकि पता तो था कि नेगेटिव न्यूज है तो हमको सब जगह सेल ही करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बनता मेरा। उसके बाद जब इसको कैप्चर कर लेता गलती से मैं, तो कितना प्रॉफिट हो सकता था अपना, एक लॉट में ही कम से कम 8 से 10 हजार प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन वो आज हो जाएगा, लेकिन कल के दिन अगर गलती से ऊपर भाग जाता तो फिर लॉस हो सकता था ना। इसलिए क्या करना अपन को,
ट्रेड करना है, अच्छे से करना है, इमोशन को कंट्रोल करके करना है, अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। तो अपन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को चढ़ेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा ना, अपन जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो चलिए आज के दिन के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।